अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेकर आया हूं, और वो भी हैदराबाद की खट्टी दाल, जो बहुत ही मशहूर दाल है और बहुत ही आसान और सिंपल वे में आपसे शेयर करूंगा ताकि आप आसानी से झटपट घर में बना सकें। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने पैन में हमने हाफ़ कप के दरमियान कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल में हमने एक कड़ी पत्ता डाल दिया है, तेज़पात डाल दिया है, और तेज़पात के बाद जो है हमने 2 चम्मच ज़ीरा डालकर इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। ज़ीरा को हमने डार्क काला नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। जब तक हम ये भुन जाता है, बाकी हम सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन करके ऐड करेंगे। हमारा ज़ीरा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हमने प्याज ले लिए हैं। 2 अदद हमने प्याज ले ली हैं, जिसको हमने इस तरह से काट लिया है स्लाइसेस में। अब हम इसमें प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी हैं, और इस स्टेज पर हमने अदरक का 1 चम्मच हमने पेस्ट डाल देना है, और इसको भी हमने चम्मच हिलाते हुए भून लेना है ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भून जाए। और जब तक हमारा ये मसाला भूनता है, तब तक हमने साइड पर टमाटर काट कर रख दिए हैं। और उसके बाद जो है हमने मैक्सिमम 2 से 3 अदद टमाटर लिए हैं। छोटे साइज़ के हैं, कोई बड़े साइज़ के नहीं है। 3 अदद टमाटर हमने इसमें काट कर ऐड कर दिए हैं, और इसको भी हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाकर भून लेना है। और जैसे ये भूनते हैं, क्योंकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम इसको कुछ देर के लिए ढककर इसको गलने तक पकाएंगे, ताकि जो है टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर हमारे गल चुके हैं और मसाला भी सारा इसके जो ऐड हो चुका है। अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसाले में हमने सबसे पहले 1 चम्मच जो है हमने हल्दी डाल दी है, और 2 चम्मच के दरमियान हमने लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है, और हस्बे ज़रूरत नमक अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये दाल खट्टी है, तो उसमें ऑलरेडी हम एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारी दाल का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा खट्टा होगा। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है कि जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा मसाला अच्छी तरह से हमने इन मसालों जो पाउडर मसाला ऐड किया था अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और इसके बाद हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो हैं छोटी वाली डाल दी हैं, ताकि इसका स्पाइसेस फ्लेवर भी इसका साथ साथ आए। और इसको भी हमने अच्छी तरह से भून कर कुछ देर के लिए ढक देना है, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए। माशाल्लाह देखें कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, और ये देखें कि जिस तरह के ऑयल ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो इसका जो एक और निशानी होती है कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। हमने मूंग की दाल ली थी। मूंग की दाल जो है मैंने 1 पाव के दरमियान ली थी। उसको हमने बॉयल, सिंपल तरीका होता है, बॉयल करके रख दिया था। इसमें कोई सी ख़ास चीज़ नहीं, सिर्फ हल्दी डाली थी हाफ़ टी स्पून, और उसको डालकर हमारे भुन चुके। अब इस स्टेज पर हमने इमली डाल देनी है। यही एक ख़ास इंग्रेडिएंट है इस दाल का। अच्छा, इमली जो है अक्सर लोग जो क्या करते हैं कि उसमें ये होता है कि इसको जो है पानी में मेल्ट करने के बाद उसकी गुठली निकाल कर डाल देते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि गुठली के साथ ही हमने इस दाल में ऐड करनी, क्योंकि आप इमली वो लें जिसमें गुठलियाँ कम हो, वो आपने साबुत इस दाल में डाल देनी है, ताकि अच्छी तरह से इसका जो एक खट्टापन है वो इसमें निकल जाए इस दाल के अंदर। इसके बाद हमने दूसरी जगह पर हमने इसका तड़का तैयार करना है। तड़के के लिए हमने 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, 2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और कड़ी पत्ते 6 से 4 अदद डाल दिए हैं, और हरी मिर्चें 2 से 3 डाल के इसका तड़का तैयार करना है। तड़का भी हमारा तैयार हो चुका है, और अब हमने तड़का जो है इस दाल में ऐड कर लिया है, और कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करके डालना चाहिए। और हमारी इमली भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब गार्निश के लिए आप हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर इसको गार्निश करते हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना कमाल का इसका लुक आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान फ़ी अमानिल्लाह।